तो 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स में ज़बरदस्त आदेश जारी हुआ। देखिए एकदम सही विश्लेषण, इस जो कोर्ट का लेटर जारी हुआ है और उसका आदेश आया है उसका एकदम सही विश्लेषण बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो भी कोर्ट का आदेश आया है तकरीबन वो इसमें करीब 50 पेज हैं। 50 पेज जो है 50 पेज के जो है आदेश जारी हुआ है। तो उस 50 पेज को पढ़ने के बाद उसमें एनालिसिस किया गया है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अपडेट से लेकर कि जिन अभ्यर्थियों को इन बिंदुओं से ज़्यादा लाभ होने वाला है और जिन बिंदुओं के लिए अभ्यर्थी परेशान रहते हैं, तो केवल उन्हीं बिंदुओं को डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि अगर 50 कॉपी जो है 50 पेजेस की जो है लेटर यानी आदेश जारी हुआ है, अगर उसको पढ़ने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें सटीक एवं सही विश्लेषण बताएंगे कि अभ्यर्थियों के मन में क्या चल रहा था कि ओवरलैपिंग होगी नहीं होगी, और जो है ATRE 1994 यानी रिजर्वेशन एक्ट के तहत आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप लोगों को एकदम सही जानकारी देने वाला हूँ। तो हम देख लेते हैं इस लेटर के माध्यम से कि इसमें लेटर के माध्यम में सबसे पहले क्या बताया गया है। ये देखिए, ये लेटर जो है कोर्ट की तरफ से जारी हुआ है, तो इसकी मैं एक एक कॉपी करके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जो है ये जो पैराग्राफ यहाँ पे क्या था, ये 62 पैराग्राफ था यहाँ पे, ये 62 पैराग्राफ तो इसमें हम देख लेंगे यहाँ पे कि इसमें क्या बताया गया है। तो इसको आइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ये पहला पॉइंट है। तो पहले पॉइंट में क्या बताया गया है, टू द सर्विस रूल्स, यहाँ पे देखिए टू द सर्विस रूल्स 1981, ठीक, इग्नोरिंग द डेट ऑफ 1/7/2020 और 15/1/2022, वी आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट ऑफ द लर्नड सिंगल जजेस ऑलरेडी क्वेस्ट द सिलेक्शन लिस्ट ऑफ 6800 कैंडिडेट्स डेट 5/1/2022 यानी 5/1/2022 वाइट द इग्नोर जजमेंट। यानी कहने का मतलब कि ये जो डेट है इसके पहले जो भी नियुक्तियों के लेकर जो है आदेश जारी हुआ है वो कोर्ट उन लेटर को नहीं मानेगी, यानी उनको क्वेश्च नहीं किया गया है, उनको इग्नोर कर दिया गया है। तो जो नई मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें जो है ऑफिशियल लेटर जारी होगा उसको ही माना जाएगा। यहाँ पे ये बताया गया है, आफ्टर प्रिपरेशन द सिलेक्ट लिस्ट ऑफ द क्वालिटी प्रिंट्स कंसर्न रूल 14 ऑफ सर्विस रूल्स 1981 पॉलिसी अप्लाइड द ऑर्गेनाइज द अंडर सेक्शन 3 ऑफ द रिक्रूटमेंट 1944, ठीक, यानी जो रिक्रूटमेंट एक्ट 1984 के तहत ही कार्य किया जाएगा। अब भाई अगला देख लेते हैं, अगले पेज में क्या बताया गया है। जो है अगले पेज में बताया गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो है महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस करूंगा केवल। अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में बताया गया, इफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स एक्वायर मेरिट इक्विवेलेंट टू द मेरिट prescribed for the general category, then the meritorious reserve category candidates shall be migrated to the general category as per the provision contained in section 3(6) of the Reservation Act 1994। कहने का मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट, मान लिया कि SC और OBC के कैंडिडेट हैं और ST के कैंडिडेट हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर लाते हैं या उससे अधिक नंबर लाते हैं तो वो UR में ओवरलैप हो जाएंगे। यानी जो है ये जितने ST और SC OBC हैं अगर जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर लाए हैं तो इनको जो है स्थान जनरल कैटेगरी में दे दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, यानी ओवरलैपिंग होगी। और कुछ लोगों के मन में चल रहा था ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी, तो ओवरलैपिंग होगी। और इसमें मान के चलिए कि जितने भी SC ST OBC के छात्र हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। और ठीक है, तो इसमें ये 6800 को भूल जाइए। अब 6800 की जगह पे कितने और कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, क्योंकि इसमें 6800 की नियुक्ति पत्र का जो आदेश जारी हुआ था उसको कोर्ट मानेगी नहीं। तो इसमें ठीक, अब आगे देख लेते हैं कि और इसमें एक शब्द दिया गया है कि माइग्रेटेड मतलब कि ओवरलैपिंग होगी। SC ST OBC के जो छात्र अच्छे नंबर लाए हैं, जनरल कैटेगरी बराबर नंबर लाए हैं या उससे ज़्यादा नंबर लाए हैं, तो वो सब जनरल कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, यानी माइग्रेटेड कर दिए जाएंगे। इस बिंदु का ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ये थर्ड पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हैं जूम करके। अब देखते हैं अगला क्या दे रखा है, द बेनिफिट ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन गिवन इन आइटम्स टू द डायरेक्शंस इशूड अबव ऑल गिव अवे टू द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एज पर द, देखिए यहाँ पे एज पर द जो है स्टेटस रूल्स गवर्नमेंट ऑर्डर्स अप्लीकेबल ऑन दिस बिहाफ। कहने का मतलब वही है कि वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के आधार पर इनको ओवरलैप किया जाएगा। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, अब देखिए फोर्थ में पॉइंट में क्या बताया गया, व्हाइल प्रिपेयरिंग द सेलेक्ट लिस्ट अपॉइंटमेंट इफ एनी
one of working candidates is affected by the action of the state government authority, they shall be given the session benefit so that the student may not suffer। यानी कि इस बिंदु का कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोर्ट का आदेश आया था, कोर्ट का आदेश ने कहा था कि 1 मार्च 2025 तक, यानी 1 मार्च 2025 तक, यानी जो जिन बच्चों की नियुक्ति हुई थी और इस जो कोर्ट के अधीन मामला चल रहा है उसके अंतर्गत जैसे मान लिया कि 19,000 बच्चे निकाले जाएंगे, 19,000 बच्चे भरे जाएंगे, तो संख्या जितनी भी हो, जितने भरे जाएंगे उतनी जाहिर से है कि निकाले जाएंगे। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि 1 मार्च 2025 तक के सेशन तक उनको लाभ दिया जाएगा, जो अभी ऑलरेडी वर्किंग है और जॉब में हैं, कार्यरत हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको 1 मार्च 2025 तक सेशन का लाभ दिया जाएगा। उसके अलावा उनको लाभ नहीं दिया जाएगा और 3 महीने के अंतर्गत जो है नई नियुक्ति करके नए बंदों को उसमें भर्ती करके अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जिससे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोई नुकसान पठन कार्य का ना हो। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि द डायरेक्शंस इशूड बाय द लर्न्ड सिंगल जज इन द इग्नोर जजमेंट एंड ऑर्डर स्टैंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। द इंटायर एक्सरसाइज विल बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ दिस जजमेंट विद इन द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर। कहने का मतलब ये है कि 3 महीने के अंतर्गत नई मेरिट सूची जो है बनाई जा रही है, उसमें अधिकारी लोग लगे हुए हैं और जैसे ये नई मेरिट सूची तैयार होती है इनको नियुक्ति देके जो बच्चे पहले से कार्य कर रहे हैं उनकी जगह पे इनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा, क्योंकि जो पठन पाठन का कार्य चल रहा है उन बच्चों का नुकसान ना हो। ठीक, अब देख लेते हैं, अब अगला पैराग्राफ देख लेते हैं क्या है। और देखिए अगला पैराग्राफ में क्या बताया गया है, द इंटायर एक्सरसाइज शैल बी कैरिड आउट टर्म्स ऑफ दिस जजमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर, नो ऑर्डर टू कास्ट। ठीक, तो ये जो लेटर था जारी हुआ है, अभी जल्द ही लेटर जारी हुआ है, कल ही जारी हुआ है। तो ये करीब 50 पन्नों की कॉपी है जो है, इसमें करीब 50 जो है 50 से ज़्यादा मान के चलिए कि इसमें जो है पेजेस लगे हुए हैं। तो इसमें जो एनालिसिस किया गया है, जो आप लोगों के काम लायक महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे आप लोगों को लाभ हो, वही बिंदु इसमें डिस्कस किए गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेजेस अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जो सटीक एवं पुख्ता जानकारी थी आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। जैसे ही नेक्स्ट कोई जानकारी मिलती है, कोई कोर्ट की तरफ से नेक्स्ट आदेश आता है, तो आपको इससे ज़रूर अवगत कराया जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो देखने के बाद सारे जो बिंदु डिस्कस किए गए हैं समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।